हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद, आपका सबसे अच्छा दोस्त। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका अब्दुल्ला यूनानी मेडिकोज में। दोस्तों, आज का टॉपिक है लीवर। लीवर से होने वाली बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी बीमारी हम आपको बताएंगे, और इससे बचने के लिए क्या करना है, इससे क्या उपाय हैं, सब आपको डिटेल बताएंगे। सबसे पहले मेरे चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिए। हो सकता है ये वीडियो किसी और के काम में आ जाए। ठीक है दोस्तों, आइए तो शुरू करते हैं लीवर के बारे में। दोस्तों, लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना हम लोग कुछ ही नहीं है ना। लीवर है तो सब कुछ है ना, तो ऐसा है। तो लीवर देखो, लीवर में आजकल जो मोस्टली बीमारी सामने आ रही है, जैसे हेपेटाइटिस ई है, हेपेटाइटिस बी है, ये बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है। अब तो हेपेटाइटिस में ए बी सी डी ई भी होता है। अब ई वाले को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, जॉइंटिस होता है, और अल्ट्रासाउंड आप कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर लिखा आता है और लीवर सेरोसिस लिखा आता है। लीवर का कैंसर होने लगा। लीवर से इतनी दिक्कतें बढ़ गई, लीवर की वजह से बहुत सारी दिक्कतें पैदा होने लगी। किसी भी रिपोर्ट में कराओ, किसी के SGPT SGOT 1500-1800 होते हैं, किसी के 1200, किसी के, और मोस्टली देखा जा रहा है कि कुछ बच्चों को तो बच्चों में शिकायत लीवर की ज़्यादा आने लगी है। तो इन सब का क्या रीज़न है और ये क्यों हमारे पास ऐसा है, उनका क्या बचाव है, मैं आपको पूरी डिटेल आपको इसको बताऊँगा, और इसे कैसे ट्रीट करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में हिंदी में आपको समझाऊंगा। जो मुझे आता है, जितनी मुझे आता है उससे कोशिश करूंगा मैं आपको उससे भी अच्छा बताने की। तो लीवर के अंदर ये सारी दिक्कतें क्यों होने लगी और ये अब से क्या पैदा होने लगी। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत लीवर की क्या हो गई कि हम लोग लीवर को एकदम ज़्यादा ओवरलोड काम देने लगे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आने लगी कि आपने देखा होगा, कोई भी जाता है किसी मेडिकल से, दवाई खरीदी, पेन किलर खरीदा, दर्द सिर में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हुआ, दवाई ली और खा ली। देखिए, दवाइयाँ जो जितनी अच्छी हैं होती उतनी बॉडी के नुकसान भी होती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? दवाई कोई अच्छी चीज़ नहीं है। दवाई आपको तब खानी चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा नीड है, जब आप दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, तब आपको दर्द की दवाई का इस्तेमाल करनी है। अब क्या हो गया, लोगों ने आदी हो गए, लोग हैबिचुअल हो गए, दवाई हो गए। लोग आए, किसी को सिर में दर्द है, उसने दर्द की टैबलेट ली, खा ली। किसी मेडिकल से गए, दवाई ली, भैया दर्द के दे, दवाई दे दी। ना उसने BP चेक करा आपका, ना पल्स चेक करा अपना, ना आपने उसने कुछ चेक नहीं करा। आप मेडिकल से दवाई लेके खा लेते हैं। ठीक, किसी भी दुकान पे जाके जब तक आपने उसका पल्स चेक नहीं करा, BP चेक नहीं, आपका BP हाई है, कम है, क्या कंडीशन है आपकी बॉडी के, पल्स क्या कर रही है, आपका डायग्नोस क्या कर रहा है, आपको ज़रूरत है दवाई की या नहीं है, तो क्या होता है, इस कंडीशन में हम लोग दवाई खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे लीवर को बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, उसके एक अपोजिट काम करना पड़ता है जो उसको नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से लीवर में बहुत सारी दिक्कतें पैदा होने लगी हैं। और हमारी खान पीन, दूसरी चीज़ हमारी खान पीन में कैसे हम बे टाइम खाना लगे, आजकल फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, खासतौर से बच्चे फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। जब फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो लीवर को वर्किंग जाम ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो मैदे का बना होता है मोस्टली। जब मैदे का बनी होता है तो मैदे का उसको पचाने में टाइम लगता है, तो वर्किंग काम पर ज़्यादा पड़ जाता है हाथों को, तो उसका जो है टाइमिंग की वजह से दिक्कत हो रही है। तो अब इन सब चीज़ों से निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब जो लीवर की वजह से दिक्कत होने लगी है, अब क्या है कि आपको कभी भी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना हो, आप किसी भी डॉक्टर से दवाई लीजिए, जिससे आपका दिल करे उससे दवाई लीजिए, उससे खाइए। मेरा किसी डॉक्टर से कोई नहीं, ना मुझे अपनी किसी से मैटर है। आपको जिससे दिल करे उससे दवाई लीजिए, लेकिन आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएँ तो आप कम से कम पेन किलर खाने की कोशिश कीजिए। स्टेरॉइड का जो डॉक्टर लगाते हैं, स्टेरॉइड का खौफ, तो आपको क्या है, दर्द की दवाई को कम इस्तेमाल करना है। देखिए, आपको जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन ना कराएं, जब तक किसी चीज़ के रिपोर्ट पे ना पहुँचें आप, है ना, तब तक लीवर की दवाई नहीं खानी है। आप सोचो, आप लीवर की दवाई, आजकल मैं देख रहा हूँ किसी बच्चे मेरे पास पेशेंट आते हैं, इतनी बड़ी शीशी ले लेके मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब लीवर की शीशी तो पी रहा हूँ मैं पिछले 3 महीने से, इससे बहुत आराम है, इससे मुझे भूख नहीं लगने लगी, इससे ये लगने लगा। तो भाई, एक बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। अल्लाह ताला ने भगवान ने हमारी बॉडी बनाई है, उसे सब कुछ उन्होंने मेंटेन कर रखा है। हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी उसकी दवाई, जब हमारे लीवर ख़राब ही नहीं है, हमारे लीवर में फैटी लीवर नहीं है, हमें कोई बीमारी नहीं है लीवर की, तो हम लीवर की दवाई क्यों खा रहे हैं? क्यों खा रहे हो आप मुझे बताइए, आप क्यों खाते हैं? आप आ रहे हैं, सिरप ले लिया, बच्चों को भूख नहीं लग रही, वहाँ बच्चों को लीवर का सिरप पिला दो, सिरप पी लेगा बच्चा। भाई क्यों पी लेगा? आपने रिपोर्ट कराई, आपने वो टेस्ट कराया, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि इसको लीवर में दिक्कत है, इसके SGPT SGOT बढ़ गया, इसको जॉन्डिस है, इसको कोई दिक्कत बताई लीवर में, हाथ देखे नहीं, रिपोर्ट सबसे मेन है। रिपोर्ट अगर आपके पास है, रिपोर्ट में डिक्लेयर हो रहा है कि लीवर की दिक्कत, तभी तो आप दवाई खाओगे ना, या आप ऐसी दवाई खाना शुरू कर दोगे। क्या तरीका बना रखा है, जिसकी आप लोगों की, जिसकी लापरवाही की वजह से लीवर में ज़्यादा दिक्कत पैदा होने लगी है आजकल। और किसी मशीन से आप ज़्यादा तक काम कराएंगे, उसके अगेंस्ट काम करेंगे, दिक्कत होगी ना। भाई एक गाड़ी है, उसका ऑलरेडी मोबिल फुल है, ठीक है, मोबिल फुल है तो ऑलरेडी उसके अंदर मोबिल दोबारा भर दो आप। जब मोबिल भरोगे तो वो कहीं ना कहीं धुआं देगी ना, कहीं ना कोई उसका रिएक्शन होगा ना। तो वही सब हमारे लीवर का है। जब आपका लीवर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और
दवाई की नीड ही नहीं है, आप फिर भी दवाई खा रहे हो लीवर की, कहाँ से आप लीवर ठीक हो जाएगा, गैस बनने लीवर ठीक हो जाएगा। गैस का मैटर अलग है, लीवर का मैटर अलग है। तो आपको लीवर की दवाई ऐसे इस्तेमाल नहीं करनी जब तक आप कोई इन्वेस्टिगेशन ना कराना, या किसी अच्छे मेडिसिन डॉक्टर से, वो कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी डिग्री डॉक्टर हो, आप उससे मिलकर तभी कंसल्ट करें लीवर की दवाई खाएं, अन्यथा ना खाएं। लीवर की दवाई जब भी आप खाएंगे तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके खाएं, मेडिकल से लेके स्टेप से कोई भी दवाई इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक डॉक्टर आपको अच्छे से डायग्नोज कर सकता है, वो आपको बता सकता है कि हाँ ये दवाई की नीड है, ये नहीं है ना। तो आपको क्या क्या काम करना है, एक तो पेन किलर नहीं खानी है, बिना पूछे डॉक्टर के, बिना डिस्कस करे बीपी चेक कराने हैं, और फास्ट फूड कम खाने हैं, बाहर की चीज़ों को खाने का अवॉइड करना, मिर्च मसाला कम खाना है, ठीक है, और मिर्च मसाले चीज़ें कम खानी है, फल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और लीवर की दवाई ऐसे बिना डॉक्टर कंसल्ट से नहीं खानी है आपको। अब हम लोगों के साथ हो क्या रहा है, जैसे हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी हो गई, वायरस लोड होता है। अगर किसी का वायरस लोड ज़्यादा है, गवर्नमेंट की सरकारी अस्पताल के अंदर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की दवाई बिल्कुल फ्री मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। गवर्नमेंट एकदम आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो दवाई आपको बिल्कुल फ्री मिलती है, वहाँ उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ठीक है। 3 महीने का कोर्स होने के बाद, कोर्स पूरा करने के बाद आपको उसका क्या परहेज करना पड़ेगा, आपको ऑयली चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, मिर्च मसाला कम करना पड़ेगा, और आपको जिम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये चीज़ें बिल्कुल मस्ट होंगी। लीवर की दवाई आपको नहीं खानी, कोई पेन किलर नहीं खाना है। मैं बार बार आपसे इसी बात को कह रहा हूँ कि लीवर को आपको फिट रखना है। अगर लीवर आपका सही काम करता है तो आप बिल्कुल फिट रहोगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब क्या हो रहा है, अगर एक गैस का मैटर, एक लीवर का मैटर, दोनों का अलग, दोनों एक अपोजिट साइड है, एक इधर है और एक इधर है। अब इंसान क्या करता है, किसी को गैस की दिक्कत हो रही है, बोले लीवर खराब हो गया, लीवर किसी से वहाँ को उसने पीना कर दी। भाई आपको बॉडी के अंदर दवाई पियोगे, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा ना उसका, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा तो होने के चांस ही नहीं, वो किसी और ऑर्गन को डैमेज करेगा, आपको हैबिचुअल बना देगा। आपने देखा होगा कोई 15-15 साल से लिवर टॉनिक पी रहा है, लिवर टॉनिक पी रहा है, भाई क्यों पी रहे हो, क्या दिक्कत है, किसने बता दिया। टीबी का इलाज भी गवर्नमेंट 9 महीने का होता है, 6 महीने का होता है। ऐसे कोई भी आपको दवाई यूज़ नहीं करनी, जितनी आप लीवर की दवाई खाएंगे फालतू में बिना डॉक्टर कंसल्ट करे तो आपको दिक्कत पैदा करेगी, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लीवर ख़राब भी हो सकता है ज़्यादा दवाई खाने से। आप मेरी बात समझ रहे हैं, आप बिना रीज़न के आप दवाई खाएंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें बन कर सकती हैं, किडनी ख़राब हो सकती है, लीवर ख़राब हो सकता है, आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको लीवर की दवाई ऐसे नहीं यूज़ करनी है। जब तक आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो तब तक आप लीवर की दवाई यूज़ नहीं कीजिए। कोई भी दवाई, लीवर की नहीं, XYZ कोई भी दवाई, जब तक आपके पास रिपोर्ट नहीं है, आपकी किडनी में पथरी है, पथरी का साफ पथरी है, अब पथरी की दवाई खाया जा रहा है, अरे भाई पथरी टेस्ट तो करवा लो, पथरी है भी नहीं है, अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करा लो, अल्ट्रासाउंड पथरी आ रही है नहीं आ रही है, हाँ किडनी दर्द की दवाई, सिर में दर्द हो दवाई लेके खाली मेडिकल से, नहीं खानी भाई, ये नुकसान की जड़ है। आज की तारीख में आपको पता है जो बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, आप लोगों को पता है कि बीमारी आज हर इंसान अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, और हर इंसान अपने बच्चों के लिए फल, जब तक जो भी फ्रूट्स वगैरह सब लेके जाता है अपने घर पे। और जो हमारे पापा ने, हमारे मदर से, हमारे पूर्वजों ने टाइम काटा था कि हम लोग खाना भी टाइम से नहीं हो पाता था, और फल तो दूर की चीज़ है, फ्रूट्स तो दूर की चीज़। आज के हर घर में तो कुछ ना कुछ फल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, फिर भी हम लोग अब बीमार हो रहे हैं, फिर भी हम लोग ऐसा किडनी दिक्कत, लीवर की दिक्कत, ये दिक्कत, सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। गवर्नमेंट इतनी अच्छी दवाई दे रही है, फिर भी हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको पता है सबसे बड़ी जिम्मेदार हम हैं, उसकी कोई गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, कोई आदमी जिम्मेदार नहीं, कोई डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है उस चीज़ का। सबसे जो बीमारी बढ़ती जा रही है कंटिन्यू, उसके जिम्मेदार हम हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है, हमने मेडिकल से लिए, दवाई ली, खा ली भाई, उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, उसका असर आपको नहीं मिलेगा, आपको अभी उसका कोई असर नहीं मिलेगा। एक डॉक्टर है, सपोज दें एक डॉक्टर है, MB मेडिसिन डॉक्टर है, उसने आपसे 300 रुपये 500 रुपये फीस ली। 500 रुपये फीस लेने के बाद उसने आपसे कहा कि भाई जो आपको बुखार है, फीवर की दवाई लेने गए आप, ये आपका बुखार है, आपको 3 से 4 दिन में उतरेगा, धीरे धीरे बुखार जाएगा, कभी आएगा कभी जाएगा, बीच में बुखार तेज़ भी हो सकता है, ठीक है। जब आपको बुखार तेज हो तो आप स्पंजिंग वगैरह कर लेना, कोई भी डॉक्टर आप चाहें, ठीक है। आपने किसी मेडिकल से गए, मेडिकल की शॉप पे जाने के बाद आपने एक दवाई को बोली, साहब मेरे बुखार आ रहा है, उसने दवाई दे दी। अब क्या होता है, एक डॉक्टर ने आपसे 300 रुपये फीस लेके उसने आपको सही दवाई दी, सही दवाई उनको जो भी उसको डायग्नोस बनाया उसने अपने हिसाब से दवाई दी। मेडिकल वाले ने आपसे पूछा हाँ बुखार, उसने ना आपका बुखार चेक करा, ना आपका फीवर चेक करा, अपनी पल्स चेक करी, ना आपका BP चेक करा, कुछ नहीं, उसने उठाए 3 पुड़िया बना के आपको दे दी। अब आपने कहा उसको खा लिया, खाने के बाद आप एक खुराक में एकदम, अरे भाई क्या दवाई दी डॉक्टर साहब, भैया मैं तो बहुत बढ़िया हो गया, एक खुराक में मेरा बुखार ठीक हो गया। अब आपको पता है उसका साइड इफेक्ट क्या होंगे, अभी नहीं पता चलेगा आपको, उसके साइड इफेक्ट पड़ेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, जैसे आपको एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अंदर का जो अंदरूनी ताकत है वो वीक हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा क्या हुआ यार, उसका लीवर खराब हो गया, क्या हुआ उसका किडनी खराब हो गया, क्या होगा उसका डायबिटीज़ हो गया, उसको थायराइड हो गया। इसके साइड इफेक्ट इतने बड़े साइड इफेक्ट आते हैं, आपको पता है ना, आप लोगों को नहीं पता आपको। आप सोचते हो जो डॉक्टर पढ़ लिख के आ रहा है, जो बंदा पढ़ लिख के आ रहा है और जो इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है, तो आप बताइए उसमें क्या फ़र्क होगा, ऐसा नहीं है ना।
अगर सभी लोग इलाज करने बैठ जाएंगे तो फिर पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत ही क्या है, हर आदमी डॉक्टर बन जाएगा। क्या ज़रूरत है इतना पढ़ ले के इतना पैसा ख़राब करने की। तो प्लीज़ आपसे मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी दवाई खाने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ये बीमारी या गैस की प्रॉब्लम या लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। आप धीरे धीरे बिल्कुल फिट हो जाओगे। कोशिश कीजिए दवाई को अवॉइड कीजिए। आपको ज़्यादा दिक्कत है, आपको पैसा नहीं है, मान लो चलो आपके साथ मैं मानता हूँ, चलो डॉक्टर की 300 रुपये फीस नहीं दे सकते आप, मानता हूँ बहुत सारे लोग हैं ऐसे हमारे कि ऐसे 300-400 रुपये फीस नहीं दे सकते, ठीक है, नहीं दे सकते, 100 रुपये फीस नहीं दे सकते मत। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, आपके पास कोई सरकारी अस्पताल है वहाँ जाइए। सरकारी अस्पताल में एक बेस्ट डॉक्टर बैठे होते हैं। आपको पता है जो गवर्नमेंट डॉक्टर जो होते हैं वो एकदम क्रीम डॉक्टर होते हैं, उनका डायग्नोसिस इतना अच्छा होता है, उनको नॉलेज इतनी अच्छी होती है, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, हम गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं उठाते। हम लोग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम लोग गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं उठा पाते। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जॉब किया हूँ, मैं सॉरी काम भी किया हूँ वहाँ पर, और मैं मानता हूँ मेरे जो सर थे डॉक्टर एन.के. मिश्रा, वो पेशेंट को आने से पहले डायग्नोस करके बता दिया करते थे इसको ये दिक्कत है। ऐसे ऐसे काबिल डॉक्टर होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हम लोग कभी उनके पास जाना, हम लोग सरकारी अस्पताल में कहाँ दिखाएं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप एक बार सरकारी डॉक्टर से सरकारी अस्पताल में ले जाकर वहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी दवाई भी मिलती है, बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं। ऐसा नहीं वहाँ इलाज अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा इलाज होता है। लेकिन उस दवाई से अच्छा है कि जब अपनी लाइफ से खेल रहे हैं, उनको पता है ना कि आपके लीवर में कौन सी दवाई करनी है। आपको उन लोगों को सब पता है, वो फार्मा पढ़े लिखे होते हैं, उन लोगों को सब पता है कि फार्माकोलॉजी में आपको अगर पैरासीटामोल की डोज देनी है तो कितनी देनी है, आपके लीवर पर कितना इफेक्ट कर सकती है ना। उनको नहीं पता ना, वो डोज आपका बीपी चेक पल्स है, वो कम से कम देख के तो बता देंगे, हाथ पकड़ के तो बता देंगे पल्स क्या कह रही है आपकी, अगर टेकीकार्डिया होता है क्यों हो रहा है, उनको सब पता होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको बीमारी से लड़ना है, हम लोग मुझे आपको ठीक करना है, हर हाल में आपको बीमारी से लड़ने वाला बनाना है, आपको परफेक्ट बनाना है। तो लीवर की जितनी भी डिसीज़ वगैरह हो रही हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारी पैदा हो रही हैं, वो सब लोग हम लोग की खामियाँ हैं, हम लोग की अपनी खामियाँ हैं। इसमें किसी का डॉक्टर का किसी का कोई डोज नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना सिस्टम ही नहीं है। गए दर्द की दवाई खा ली, गए लीवर की दवाई ले ली, दर्द हुआ किडनी की दवाई ले ली, दर्द हुआ ये ले लिया। हमारे भाई कैसे क्यों कर रहे हो आप? अच्छा कमाने के बाद, अच्छा खाने के बाद भी आप बीमार हो रहे हो, क्यों हो रहे हो? पता है आपको, यही रीज़न सबसे बड़ा है। क्यों? बे टाइम दवाई खाना, बे मौके दवाई खाना, बे डायग्नोस दवाई खाना, कुछ भी उठा कर खा लिया। दर्द हो रही दवाई खा ली, पेन सिर में दर्द हुआ दवाई खा ली। अरे भाई क्यों सिर में दर्द क्यों हो रहा है? पानी नहीं पिया पूरे दिन, आज खाना नहीं खाया पूरे दिन, क्या कमी रही आज हमारे सिर में दर्द होने की? पेट में दर्द हो रहा तो क्या रीज़न रहा? हमने कोई फास्ट फूड तो नहीं खाया, सुबह से खाना खाया नहीं खाया, बे टाइम खा लिया, खाना ज़्यादा खा लिया, खाना कम खा लिया, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हर चीज़ का इलाज दवाई नहीं है, हर चीज़ का इलाज दवा नहीं है, मेरी बात समझ लीजिए। अगर आपको बीमारी से लड़ना है, बीमारी से आपको बीमार नहीं होना है, तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में से दवाई अवॉइड कीजिए। अगर आपको ज़्यादा कोई दिक्कत है, आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, पहले रिपोर्ट्स कराइए, उसके बाद में अगर कुछ आता है तो आप दिखाइए डॉक्टर को, कोई दिक्कत नहीं है। आसपास कोई पैथोलॉजी है आपके पास, किसी पैथोलॉजी से जांच कराइए, और उससे डिक्लेयर हो जाएगा आपको पता चल जाएगा मेरे अंदर कोई बीमारी है या नहीं है। अब दवाई क्यों खा रहे हैं? कई मैंने देखा मेरे पास पेशेंट आते 15-15 साल से लोग दवाई खा रहे हैं दर्द की, और लोग आदी हो गए। साहब फला डॉक्टर से हमारे 20 साल हो गए दवाई खाते, 15 साल हो गए, उनकी दवाई से आराम आता है। भाई लोगों ने आपको आदी बना दिया दवाई खा ले खिलाते, और आपका लीवर किडनी विडनी खराब होने के, जो ऑर्गन खराब होने के रीज़न यही है। आपको हार्ट अटैक पड़ा वो दवाई की वजह से पड़ रहा है। 20-20 साल से दवाई क्यों खा रहे हो भाई? किसी डॉक्टर ने आपसे नहीं कहा 20 साल दवाई खानी है आपको? टीबी की दवा इलाज भी 9 महीने का है आपका, 9 महीने इलाज करता है। तो मेरी बात आप समझ रहे ना? देखिए, अब्दुल्ला यूनानी मेडिकल्स का मतलब है सिर्फ आपको फिट रखना, आपको ठीक रखना, आपको खुश रखना, आपको हेल्दी रखना। मेरा अपना मोटिव क्या है? मैं अपना क्लिनिक है मेरा अपना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो ठीक होकर जाते हैं। आप लोगों की दुआ से, भगवान के करम से, अल्लाह के करम से मेरे पास सब पेशेंट ठीक होकर जाते हैं। कोई केस ऐसा होता है 100 में, भगवान तो मैं भी नहीं हूँ ना, अल्लाह में तो मैं भी नहीं हूँ, मुझसे हर मरीज़ ठीक हो सकता है। लेकिन जितना कोशिश करता हूँ उन्हें बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे छोटे सब जो भी हैं, मेरे बुज़ुर्ग, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि कोशिश कीजिए आप दवाई को अवॉइड कीजिए, कम से कम दवाई खाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको दर्द है, लॉन्ग टाइम से दर्द कर रहा है, तो आप किसी अच्छे मेडिसिन से कंसल्ट कीजिए। पैसे नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बहुत अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, आप वहाँ के जाइए, वहाँ कंसल्ट कीजिए। कोई भी मेडिकल से दवाई लेके प्लीज़ 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 ना खाएं। आपके लीवर को दिक्कत हो सकती है, आपको किडनी को दिक्कत होती है, आपको हार्ट अटैक पड़ सकता है, आपको बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। सोचिए मेरी बात को। अगर मेरी वजह से किसी को बुरी लगी हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो किसी के बारे में तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये कागज़ सच है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, हो सकता है किसी के काम में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लीवर के लिए अपना ध्यान रखिए, ज़िंदगी जीनी है और अच्छे से जीनी है, फिट रहना है, बीमार नहीं होना। ठीक है, लाइफ में बीमार नहीं होना।
ठीक है, बीमार नहीं होंगे, फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, लाइफ अच्छी रहेगी और जितनी ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं, एंजॉय करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।